इतना उत्पाती सुनकर आ गया महाराज। सुनो इतना उत्पाती सुनकर आ गया महाराज। तो हरिश्चंद्र ने कहा है देखो माली, संध्या का समय हो चुका है, सुबह होगा तो हम बगिया की शोभा को देखेंगे। परीक्षित जी आज हरिश्चंद्र ने सुबह हुआ सभी जवानों से कहा है जवानों खड़े हो जाओ, सब लोग देखेंगे चलकर के इस बगिया में कितना उत्पाती सुनकर आ गया। परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज पहरेदारों को लेकर के पहुंच गए उस बाग में। बाग क्या था लाला, सारा बाग तहस नहस कर डाला। क्यारियां जो थी परीक्षित जी तोड़ तोड़ करके गिरा दी। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी खड़े हो गए। जवानों एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार लग जाओ, नहीं भर्ती करवा, किसी भी तरीके से ये सूकर निकलने ना पाए। जिस किसी की तरफ से होकर निकल गया उसे सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा तुम्हारी ओर से निकल गया, हमारी तरफ से निकल गया तो मैं राज्य को छोड़ के चला जाऊंगा। सही में परीक्षित जी नतीजा ये हुआ विश्वामित्र किसी प्रजा की तरफ से होके नहीं बल्कि हरिश्चंद्र के किनारे से होकर के धीरे से निकल गए। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र। आगे जाकर के विश्वामित्र ने महात्मा का स्वरूप बनाया और बैठ करके परीक्षित जी भजन करने लगे। हरिओम हरिओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम राधे राधे जपा करो, गेहूं काट के मका करो। हरिओम। और बता महात्मा जी सीताराम। सीताराम बच्चे, भगवान तुम्हें खुश रखे, हमारे घर में गेहूं तुम्हारे में बोस रखे। महात्मा जी 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 बोलिए। आज हमारे बाग को एक सूकर तहस नहस करके चला गया। अच्छा इधर आप कितनी देर के बैठे हैं? सुबह से बैठा हूँ, मैं पूजा में विलीन हूँ। महात्मा जी आपने सूकर को जाते हुए देखा क्या? अरे राजन हम क्या सूकर रखाने को बैठे हैं, हम तो भजन कर रहे हैं भगवान का। महात्मन माफ करना, उस सूकर को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने बड़े बच्चे की तरह से बाग को पाला था, सारी क्यारियों को उसने तोड़ तोड़ के गिरा दिया। वो कौन हुआ आप? मुझे नहीं जानते महात्मा जी। अरे मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। अच्छा आप हरिचंद हैं? हाँ मैं ही जय हो महाराज, जय हो। मैं तो आपके ही पास जा रहे थे। मेरे पास? क्यों? वो एक कन्या है घर में। तुम्हारे घर में कन्या है? हाँ हाँ। इसका मतलब है आपकी शादी हो गई? सोचते थे शादी, हाँ पहले हो गई थी, फिर बाद में खर्चा नहीं चला तो बाबा हो गए। महात्मा जी 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 बोल। तुम कुछ मजाक ही लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुमका भौजी लगती हूँ मेरी, मजाक नहीं करता हूँ मैं। हरिओम बच्चे। महात्मा जी आप, मेरा मतलब है आपके घर में कन्या है? हाँ हाँ कन्या है, तो सोचते थे धन मिल जाएगा आपके पास थोड़ा। महात्मा जी ठीक है, आप हमारे महलों में चलो। ऐसे नहीं, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है बस। इसी को रख लो। कुंजी लगाम? कुंजी लगाम डाल लो। महात्मा जी ठीक है, कुंजी लगाम आप ले लीजिए। मंत्र पढ़े। परीक्षित जी विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। हरिश्चंद्र बोले अब मैं जा रहा हूं, तो विश्वामित्र बोले रुको, कहां जा रहे हो? अरे संकल्प की पढ़ाई और दिए जाओ। हरिश्चंद्र बोले कितनी हुई? बोले 60 भार सोना।
विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र परीक्षित जी दरबार में जाकर के पहुंचे। आवाज लगाई खजांची, महात्मा जी को 7 बार सोना दे दो। बोले सोई विश्वामित्र ने अरे मुस्काई की, कई कई बात ठिकाने जब ये कुंडी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तब ये दरबार, ये घर बार, ये परिवार सब हमारा हो चुका है। माओ की ओर क्या देख रहे हो, समझ गए? परीक्षित जी, जो हरिश्चंद्र ने इतने शब्द सुने, कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, तो हरिश्चंद्र महाराज के आंखों में परीक्षित जी आंसू निकल आए। एक बार जब मैं झूठ बोला तो हमारे शरीर में जलोधर रोग हो गया, अब की बार अगर मैं झूठ बोला तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी अपना मुकुट उतारा, गुरु विश्वामित्र के सर पर रख दिया। महात्मा जी, आज से आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक प्रजा हूं। विश्वामित्र कहने लगे, हो राजन, मुकुट तो तुमने हमें दे दिया, लेकिन रो काहे को रहे हो? है दान वही और राजा जो दानी में दुख न माना है, और दान दे पे दुख भोग, दान कहां जुर्माना है। एक बात याद रखना हरिश्चंद्र, रोते रोते ये दान देते अच्छा नहीं लगता। हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे, महात्मा जी, रोने का कारण मेरा ये नहीं है कि हमारा राज्य चला गया, रोने का कारण तो कोई और है। विश्वामित्र बोले, कौन सा रोने का कारण है? तो हरिश्चंद्र परीक्षित जी रो करके बोले, महात्मन, आज से आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक प्रजा हूं, लेकिन आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं। निवेदन, एक विनती, एक विनती है नाथ हमारी, कर आज्ञा होई तुम्हारी, एक विनती। जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हो, एक महात्मा हो, खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने भगवान।
आपसे विनती कर रहा हूं, आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक महात्मा है, एक संत है। खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने। तो हाथी को पीस करके विश्वामित्र ने जवाब दिया, बुद्धि खराब है तुम्हारी। एक बात बताओ, तुम हमसे निवेदन कर रहे हो या आदेश? हरिश्चंद्र बोले मैं निवेदन कर रहा हूं। विश्वामित्र बोले हमें जब बताओ, तुम घर में कितने प्राणी हो गया? मैं हाँ तुम तीन। कौन कौन? मैं और एक हमारी पत्नी और एक हमारा लड़का है। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा, जो कोई जैसो करे अंगारू वैसा ही पाएगा, और पैरों पेड़ बबूल आम के फल का खाएगा। जाओ हरिश्चंद्र, तुम 3 प्राणी हो, तो तीनों प्राणी बिको हमारा कर्ज अदा करो। क्यों? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहने से बिक जाएगी क्या? हरिश्चंद्र बोले हाँ, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है जो मना कर दे। विश्वामित्र बोले तो खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो, पूछ के आना। हरिश्चंद्र बोले अभी आया। एक काम करना, जल्दी आना, नहीं तो पत्नी के पास जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मेरी पत्नी उनमें से थोड़ी ना है, अभी गया लौट के अभी आया। एकदम से परिचय दी। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के पास के लिए चल दिए। परिचय जी, तारा ने अपने पति को आते हुए देखा। आहा भाई लला सजन को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। तारा अपने पति को हाथ पकड़ के भैया अंदर ले गई, और जब अंदर ले गई, जिन्हें पलंगा दो नवाए सुनो सरदार दरीब पे त्यारी। लाला ले पंखा डोरे प्यारे अगारू थाली। कौन मुसीबत तुम्हें पड़ी गई, सोने सी सकल गई कमलिया। तारा अपने पति को आते हुए देखती है। माता चेहरे पर जब बदली हुई रूहानी देखी तो तारा ने अपने पति से सवाल किया है, स्वामी जी क्या हुआ, रो काहे को रहे हो तुम? तारा रोने का कारण कुछ और है, अभी तो मैं रो रहा हूं, अगर मैंने अपने जीवन की कहानी तुम्हें बता दी तो तुम भी रोगे। तारा कहने लगी क्या हो गया महाराज? हो क्या तारा, एक बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है, और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा बोली क्या कोई घाटा पड़ गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा रोने का कारण तो कोई और है। तारा ये अयोध्या का राज्य जो है तारा,
तारा हम तिरवाचा में हार गए, तिरवाचा में हार गए मेरे भैया। इधर आ महाराज जी बोले रोने लगे महाराज हरिश्चंद्र, कहने लगे तारा कारण तो ये है हरिश्चंद्र महाराज ने कहा है तारा, एक महात्मा जी आ गए, संकल्प में सारा राजपाट ले लिया और 60 भार कर्ज उनका और बाकी है। क्या डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगा सकती हो तारा? माताओं, तारा ने जब इतने शब्द सुने हैं तो तारा हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी दूसरे का हक हो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए, और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। चलियो जल्दी चलियो जल्दी, अब हमको प्रथम बेच दीजो, और महात्मा का कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज बचा दीजिए। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। हरिश्चंद्र को कितना मानती थी माता तारा, जो बचने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। सज्जनों, आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं। आज की देवियां अपने पति को बहुत मानती हैं, लेकिन मानती कब तक है? मानती थोड़ी ना मानती है। हाँ, बहुत मानती है। थोड़े दिन, गिने चुने दिन, जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। पैसा कमाए के लाओ, चकी चकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे शरबत, बिना मांगे पानी, बिना मांगे रोटी, पायू दबाती जाती, अपने मन की काती जाती। स्वामी जी नौगार टूटो दारा, बहुत मानती। वाह भाई वाह। हाँ, अम्मा और पत्नी में अंतर का हो तो पता है? लड़का बाहर से आए तो अम्मा मोह गाय देखत कब दोबारे तो ना हो आए, अब पत्नी जेब गाय देखत कितने ले आए। पहले आती अबला, थोड़े हमें दे दे, थोड़े अम्मा को दे दे, अब हो गई सबला। कहने को हमारा मतलब जू है। और हमारे शिषपाल शास्त्री जी आज आओ मंच के पास में, आज आओ महाराज। आज इन्हीं की कृपा है जो हम आप बोल रहे हैं, इनके साथ हम बहुत रहे पहले। और ये हमारे